हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अभ्यास। तो गाइज आज के डेट में हम बात करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, तो जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। तो आज के डेट में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस पे। तो उससे पहले आप सबके लिए जो हमारे और एक्सक्लूसिव सिलेक्शन कोर्सेज चल रहे हैं, तो इसमें आप सब जाके ज्वाइन कर लीजिए। IIT JAM 2025 लाइव कोर्सेज जो मिल रहा है आपका 3999 रुपीज़ में, जो कि 26 अगस्त से हमारा ये बैच स्टार्ट है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वे बच्चे जाके फटाफट ज्वाइन कर लें। उसके साथ साथ लाइव कोर्सेज हमारा जो मिल रहा है ये भी सेम प्राइस पे है। तो ये भी हमारा अगर लाइव कोर्सेज की बात करें तो ये हमारा CUT PG का है, ये हमारा IIT JAM का है। तो आप जाकर के फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ हमारा IIT JAM एज वेल एज CUT PG का अगर आप देखें तो रिकॉर्डेड कोर्सेज अगर लेना चाहें तो 2999 रुपीज़ में मिल रहा है। तो जाइए फटाफट इसको ले लीजिए। चलते गाइज हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन हमारा द लॉ ऑफ ट्राइड्स वाज अनयूनिकेटेड बाई। तो लॉ ऑफ ट्राइड्स रूल जनरली नाम से ही आपको पता है कि मेंडली पीरियडिक लॉ है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव है और लोथरमेयर कर्व है। ये एक हमारा कर्व है, ना कि ट्राइड रूल है। डोमिनेंट ट्राइड्स रूल है, ये हमारा ट्राइड्स रूल है, क्योंकि आपको पता है जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इसका एटॉमिक मास इक्वल टू इसका एटॉमिक मास, इन दोनों के मीन जो होगा, इन दोनों का मीन जो होगा उसका एटॉमिक इक्वल टू हमारा होगा एटॉमिक मास ऑफ मिडिल। यानी हमारा इन दोनों को ऐड करेंगे तो लिथियम का अगर हम बात करें एटॉमिक मास 7 होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 39। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें, एवरेज मीन निकाल लें, तो यही हमारा ट्राइड रूल होता है। यानी 3 ग्रुप को हम ग्रुप वाइज क्लासीफाई करते हैं और एवरेज मीन निकालते हैं, एवरेज मीन निकालते हैं यहाँ पे। और जैसे हमारा लिथियम का 7 + 39 डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो गया 6 और 4 ये डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आया 23। और एटॉमिक मास हमारा सोडियम का 23 होता है। इस बिहाफ पे डोमिनर साहब ने क्लासीफाई किया था पीरियोडिक टेबल्स को, पीरियोडिक टेबल को इसी बिहाफ पे इन्होंने क्लासीफाई किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन एज। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन एज, तो अगर हमारा डी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा यस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है। तो यहाँ पे मच मोर देन यस इलेक्ट्रॉन नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा डी का जो होता है लेस होता है, इक्वल टू यस इलेक्ट्रॉन ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन ये भी गलत बात है। मच लेस देन यस इलेक्ट्रॉन सही बात है, बहुत कम होता है देन एस ऑर्बिटल के कंपेयर में, एस ऑर्बिटल के कंपेयर में बहुत कम होता है। तो यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ CnFOF। तो यहाँ पे आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इसमें हम देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे ही अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ से उसको आयनाइज करना सबसे टफ होगा, उस केस में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 2p5 है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी हमारा इंक्रीज करता है, जैसा कि आपको ट्रेंड पता है ड्यू टू जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आर इंक्रीजेज। सो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। तो ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा हमारा। और रही बात यहाँ पे इन दोनों के केस में, यहाँ पे इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस केस में ऑक्सीजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था है नहीं यहाँ पे। ये हमारा स्टेबल पार्सली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मोर स्टेबल, पार्सली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मोर स्टेबल, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल, जिसकी वजह से हमारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा हमारा नाइट्रोजन का हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर हमारा कार्बन का। तो ये ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है FNOC। कहाँ पे है ये ऑप्शन FNOC। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इज। अगर हम डेंसिटी की बात करें
तो यहाँ पे हमें दिया है सारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो टॉप टू बॉटम जाने पे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो उसके साथ साथ एटॉमिक मास भी इंक्रीज करेगा। एटॉमिक मास भी इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम जाने पे, एटॉमिक मास भी इंक्रीज करेगा। बट इसके साथ साथ यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आता है, यहाँ पे जस्ट ये इंटरचेंज होता है पोटेशियम आर लाइटर देन सोडियम। पोटेशियम आर लाइटर देन सोडियम, पोटेशियम जो होता है वो लाइटर होता है देन सोडियम। सोडियम इट इज द हैवियर, यानी ये हमारा हैवियर होता है सोडियम। तो इसकी वजह से ऑर्डर देखने को क्या मिलता है, सीजियम का सबसे ज़्यादा, फिर रुबिडियम का, फिर हमारा सोडियम का, फिर हमारा पोटेशियम का, फिर लिथियम का। ये ऑर्डर देखने को मिलता है हमारा डेंसिटी का। डेंसिटी का हमें ये ऑर्डर देखने को मिलता है क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू, आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो जैसे कि टॉप टू बॉटम जाने पे मास हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो सीजियम का सबसे ज़्यादा, फिर रुबिडियम का, फिर सोडियम का, फिर हमारा पोटेशियम का, फिर हमारा लिथियम का। तो यहाँ पे कहाँ पे है ऑप्शन, सीजियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा द SiO-Si बॉन्ड एंगल इन Me3 SiO-Si Me3। तो इस केस में पूछ रहा है, आपको बताना है SiO-SiO बॉन्ड एंगल। तो SiO-SiO बॉन्ड एंगल इसमें पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें SiO और यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप। तो इस केस में क्या होता है, ये हमारा जैसे वाटर मॉलिक्यूल है उसी तरीके से वाटर में दो बॉन्ड होते हैं। दो बॉन्ड यहाँ पे हमने बना दिया, यहीं पे वाटर को यहाँ पे हाइड्रोजन हटा करके सिलिकॉन लगा दिया गया है, बस और कुछ नहीं किया गया है। और सिलिकॉन जो है कार्बन फैमिली में बिलोंग करता है, इसलिए हमने 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिया। इस तरीके से 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, ये बन गया हमारा। इस केस में आपको पता है सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसके पास भी है, इसके पास भी है वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल दोनों के पास है और इसके पास है 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर, जैसे वाटर में 2 लोन पेयर है, जिससे वाटर में 2 लोन पेयर है उसी तरीके से इसके पास भी है 2 लोन पेयर। तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देता है, ये भी अपने इसमें देगा। तो यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर होगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, यानी इसके बीच में रिपल्सन होगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड लाइक का होगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये हमारा कुछ लीनियर जैसा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लीनियर फॉर्म जैसा कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये हमारा कुछ इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली इस समय बॉन्ड एंगल जो होता है, अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 180 के आसपास आ जाता है। अगर एक्चुअल में बात करें तो 145 के आसपास रहता है, और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है 180 के अप्रॉक्सीमेट देखने को मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन भी दिया है 180 का दिया है, तो सब करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा लीनियर के केस में हम मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अदरवाइज एक्चुअल में अगर मानेंगे तो 144 डिग्री बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। तो इस यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सबको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। तो उसके साथ साथ आप लोग, अगर आपको लोगों को अभी भी कुछ IIT जैम या CUET PG से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे IFS के ऐप पे जाके देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा IFS का ऐप, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से फ्री प्राइम क्लासेस, प्री-आर की प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, एग्जाम सिलेबस, बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है बिना किसी चार्जेस, तो आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।